जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है, तूफानों को तोहफा समझकर सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहे, मुश्किलों में कभी हार न मानी, विजय जिनका जन्मसिद्ध अधिकार रहा, ऐसी महान विभूतियों से रूबरू होने का अवसर आज हमें प्राप्त हो रहा है अनुभूति द्वारा। ओम शांति। शरीर का नाम दिव्या है। मैंने लौकिक में एमटेक तक पढ़ाई की है और मेरा जो फील्ड है वो ग्रामीण विकास है। उसमें मैं जॉब करती रही हूँ एनजीओ में और ज्ञान में 8.5 वर्षों से हूँ। और जब ज्ञान में नई आई थी तब जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके चलते मैं अचानक सेंटर पहुंच गई थी। और उससे पहले मैंने शिवानी बहन को टीवी में देखा हुआ था, तो थोड़ी बहुत जानकारी थी। लेकिन जो 7 डेज़ कोर्स है वो मैंने 2010 में ही लिया और अपनी इस ब्राह्मण जर्नी की शुरुआत की। तो ज्ञान में आने से पहले बहुत खालीपन था ज़िंदगी में और काफ़ी अशांति भी थी। तो शांति क्या होती है इसकी अनुभूति ज्ञान में आने के बाद महसूस हुई। और जो है ज्ञान शुरू में मुरली उतना समझ में नहीं आती थी, और जब बाबा कहते थे, शिव बाबा की मुरली में आता था कि तुम्हें देवता बनना है, हर्षित मुख रहना है और मीठा बोलना है, तो लगता था कि हम स्वयं ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। उस पर बहुत ही डाउट होता था। परंतु फिर भी उस दिन मुरली में ये आया कि कितना भी संशय हो आपको जो है आते रहना है। तो उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू रखा। और जो दीदी थी सेंटर की वो बहुत ध्यान रखती थी। मैं जब भी जाती थी, चाहे शनिवार को जाऊं, वो मुझे टोली ज़रूर खिलाती थी और बहुत ही स्नेह करती थी। तो धीरे धीरे जो है उससे जुड़ाव बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो है बाबा मिलन जो है मैंने पहला वो 2013 में किया। तो ज्ञान में आने के 3 साल बाद हमने बाबा मिलन किया। और तब ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि जब बाबा आते हैं तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा शांति की अनुभूति हुई। और उसके बाद मधुबन से लौटने के बाद बहुत दिनों तक बहुत अच्छा और लाइट फील होता था। तो ऐसे कभी कुछ साक्षात्कार भी नहीं हुआ, लेकिन महसूसता हुई शांति क्या होती है। और धीरे धीरे जो है मुझे क्रोध बहुत आता था और लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते थे। संस्कार मिलाने को लेके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। पर जैसे जैसे ज्ञान में चलते रहे और मुरली सुनते रहे, तो धीरे धीरे जो है अपने आप परिवर्तन आता रहा और ये समझ में भी नहीं आया कि कब हो गया ऐसा। और बाकी बहुत अनुभव हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है हम हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहे थे, तो अचानक जो है बहुत टर्बुलेंस होने लगा। जैसे एक झूले में झूलते हैं तो हिलता है, वैसे ही वो जहाज़ पूरा हिलने लगा और उस वक़्त बहुत अफरा तफरी मच गई। तो हमारे जो बगल में बैठे थे और जो पीछे बैठे थे सब जो है बहुत टेंशन में आ गए। एयर होस्टेस भी टेंशन में आ गई। तो मैंने देखा कि मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, वो रो रही थी। तो घबरा तो हम भी गए थे, लेकिन बाबा को याद कर रहे थे। और तब बाबा को मैंने गले लगा लिया कि बाबा ये क्यों हिल रहा है और क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अनाउंसमेंट भी नहीं था कि वो क्यों हिल रहा है इतना। और ये तकरीबन जो है 40 मिनट तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बगल की सीट पे देखा वो लड़की रो रही थी, तो मैंने उसको ढाढ़स बंधाया कि आप भगवान पे विश्वास रखिए, जो भी होगा अच्छा होगा। तो उसके बाद वो मुस्कुराने लगी। तो ज्ञान में चलने के बाद ही हम में इतनी शक्ति आई कि कहीं ना कहीं हम खुद भी घबरा रहे थे, पर दूसरों को भी ढाढ़स बंधा पाए। और उसके बाद जो है 40 मिनट के बाद सब नॉर्मल हो गया। और दूसरा अनुभव ये था कि अभी लौकिक पिताजी की तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई और उनका जो व्यवहार है वो एबनॉर्मल सा हो गया था। तो उनको संभालने में बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि घर में माताजी हैं और हम हैं और हम दोनों को ही मिलके उनको संभालना था। तो उसमें बहुत समस्या आ रही थी। तो लेकिन बाबा की शक्ति थी साथ में
और वो रात बेरात जो है कई बार बाहर निकलने की कोशिश करते थे, दवाइयाँ नहीं खाते थे, लेकिन उनको जो है बाबा की दृष्टि देती थी और वो अपने आप कुछ देर बाद 15-20 मिनट बाद अंदर चले जाते थे और दवाई भी खा लेते थे। और बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन फिर हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और बाबा की प्रेरणा से ही हमने उनको आईसीयू एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया एम्बुलेंस में, और वहाँ पे जो है वो 4-5 दिन के अंदर बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो गए। और बाबा ने कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि अकेले हैं, हमेशा किसी न किसी को सहयोग के रूप में भेजा, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है चाहे लौकिक परिवार है। और आज 8.5 वर्ष हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए, और ये समझ में आता है कि हम स्वयं को जैसे जैसे परिवर्तन करते हैं और लोग उसको देखते हैं तो वो उससे प्रभावित होते हैं, बजाय इसके कि हम उनको ज्ञान सुनाएं। ओम शांति। मेरा नाम कुसुम शर्मा है। मैं बहुत बड़े परिवार से बिलोंग करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मेरे युगल थर्मल में इंजीनियर थे, अभी रिटायर हो गए हैं। तो अचानक से घर में वातावरण बदल गया, हम बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। तो हमारे घर के सामने ही सेंटर खुल गया। हम ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में जानते नहीं थे कुछ भी, हम भक्ति मार्ग के थे, हवन करते थे, रामायण पढ़ते थे, सब पूरी भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से चलते थे। तो अचानक इतना दुखी हो गए कि बहुत परेशान हो गए। तो सामने सेंटर खुलने से दीदी हमारे को बुलाने आई, इनको इनॉग्रेशन करने के लिए। तो हमने मना कर दिया, इन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं जानते, हम नहीं आएंगे। तो फिर मैंने कहा इनसे कि चलें तो सही, देखेंगे। तो हम वहाँ गए। तो 7 दिन का हमने कोर्स किया। कोर्स के बाद फिर हम रेगुलर मुरली सुनने लगे। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुरली के जो महावाक्य हैं बाबा के, वो ऐसे टचिंग होने लगे हमारे को कि घर का वातावरण बदल गया। और हम मुरली के ऊपर इतना चलने लगे कि हम जो परेशान थे, इतना दुखी रहते थे, वो सब सुख में बदल गया, सुखी हो गए। और दुख अगर होता भी तब भी हम परेशान नहीं होते थे, क्योंकि बाबा के महावाक्य हमारे इतने मन को छूते थे। फिर मैं बाबा के महावाक्यों के अनुसार घर में ऐसे भोजन बनाती हूँ, तब भी बाबा की याद में बनाती हूँ, और कोई भी काम करूँ तब भी बाबा को हमेशा साथ रखती हूँ। और धीरे धीरे करके फिर मैंने दीदी से कहा कि दीदी मैं तो भक्ति मार्ग में चलती हूँ, तो मैं तो गायत्री माला फेरती हूँ। तो दीदी ने कहा फेरो। तो मैं वो भी फेरती थी, पर फिर धीरे धीरे वो भी छूट गई मेरी। बाबा में इतना निश्चय हो गया कि बाबा मुरली में कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो इतना निश्चय हो गया बाबा में कि बस बाबा बाबा ही बाबा। कल भी मुरली में बाबा ने यही कहा कि मेरा बाबा, माताओं के लिए भी यही कहा। तो मेरे को इतना निश्चय है कि बाबा मेरा सब कुछ, और घर में भी पूरी शांति है और मैं खुश हूँ बहुत। और हर समय श्वास और संकल्प बाबा के लिए सफल करती हूँ और सुखी रहती हूँ। मेरा लौकिक नाम प्रहलाद शर्मा है। उम्र 65 वर्ष, और मैंने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है। मैंने काफ़ी लंबे समय तक सरकारी उपक्रम राजस्थान सरकार का, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में सर्विसेज की। करीबन 38 वर्ष तक सेवा काल पूरा करने के बाद अप्रैल 2014 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। इसी दौरान मेरा विद्यार्थी जीवन से ही, बचपन से ही शिव आराधना में को अधिक रुचि रही। मैं विद्यार्थी जीवन में भी नियमित बेलपत्र, दूध, जल जो अपन भक्ति मार्ग में करते आए हैं, वो सेवा नियमित रूप से करता था। और मैंने धार्मिक यात्राएं भी की, धार्मिक गुरु भी बनाया।
धार्मिक यात्राओं में चारों धाम की यात्रा की, ज्योतिर्लिंग में भी 12 में से 10 ज्योतिर्लिंग पूरे कर लिए, और एक सेवा कार्य के बस मुझे अमेरिका भी 40 दिन जाना पड़ा, वाशिंगटन द्वारा, इंग्लैंड भी घूमा। सब धार्मिक यात्राएं ये करते करते भी मन में कहीं न कहीं ये लगता था कि अभी भी कुछ पाना शेष है, कुछ कमी है, उस कमी को पूरा करना है। एक बुद्धि में एक भटकाव रहता था। धीरे धीरे जब मैं संपर्क में आया, मैंने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के बारे में सुना। मैं प्रेजेंट में कोटा निवासी हूँ, पहले मैं जयपुर रहता था। तो यहाँ सेंटर का पता लगा, मैं इस सेंटर में आया। पहले ही दिन जब दीदी ने कोर्स कराया तो मुझे कुछ ऐसी अनुभूति हुई कि जिससे मैं भटक रहा था, जिस तलाश रहा था, जिस शांति की या परमात्मा के बारे में कुछ परिचय प्राप्त करना चाह रहा था, वो आशा शायद मेरी यहीं पूर्ण होगी। 7 दिन का कोर्स पूरा किया। 7 दिन के अंदर काफ़ी मेरी जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हुई, और स्वयं का स्वयं से, स्वयं का परमात्मा से, और जो अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है उसका परिचय सुनने समझने को मिला। भक्ति काल में भी मैं रामायण, गीता, भागवत इनका पठन पाठन करता था, लेकिन फिर भी जो एक आत्मा को संतुष्टता होनी चाहिए थी वो मुझे उस समय नहीं मिली। फिर तो मैं धीरे धीरे इस जैसे जैसे मुरली सुनने लगा, ईश्वरीय ज्ञान में आगे चलने लगा। मेरे 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसी दौरान यहाँ मेरे को पूरा मार्गदर्शन आदरणीय मातृस्वरूपा उर्मिला दीदी जी का मार्गदर्शन में ही मैं अभी राजयोग और ज्ञान की पालना मुझे मिल रही है। बाबा का बनने के बाद धीरे धीरे कब बाबा की प्रेरणा से परिवर्तन होता चला गया वो मुझे अब महसूस होता है। पहले मन में एक चंचलता थी, भटकाव था, वो चंचलता स्वतः ही धीरे धीरे अमृत विलाप योग करते करते कब पूरी ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। देहमान भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी पूर्ण पवित्रता का जो बाबा नारा देते हैं वो केवल जो मैं समझ पाता हूँ कि बाबा की शक्ति मेरे साथ थी, बाबा की ऊर्जा मेरे साथ थी या कृपा साथ थी, तब ये संभव हो पाया। बाबा को बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया। अब तो जैसे बाबा मेरे जीवन का पर्याय बन गया है, सुबह से शाम तक बाबा बाबा, और मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहता हूँ। पहले से मुझे कभी कभी गुस्सा कम आता था, लेकिन आता तो बहुत तेज़ आता था। वो अब करीब करीब उस क्रोध का समन हो गया है। और पहले कोई परिस्थिति या समस्या आती थी, बहुत जल्दी विचलित हो जाते थे। अब बाबा से सबसे ड्रामा का राज मालूम हुआ है कि ये तो कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। 5000 वर्ष पहले भी ऐसा ही हुआ था। उस समय बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि बच्चे मैं साथ हूँ, 1000 बुझाओं वाला मददगार शिव बाबा मेरे साथ है। और दूसरा महावाक्य और याद आता है कि बच्चे तुम तो कल की विजय रत्न आत्मा हो। ये भाव आने से उस समस्या भी आती है, लेकिन पहले जितनी विचलित नहीं करती, दुखी नहीं करती। ये अनुभव दैनिक जीवन में भी हुआ, संबंध संपर्क में भी हुआ, और अब जीवन में जो पहले कमी सी महसूस होती थी, अब काफ़ी कुछ संतुष्टता अनुभव होती है कि जो पाना था वो पा लिया। परमात्मा की कृपा से ये सब संभव हो पाया। एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे अभी नवंबर 2015 में बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ गया। जब मैं जयपुर में था
तो सभी परेशान हुए, लेकिन मुझे उससे भी पक्का निश्चय था कि बाबा मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो मैंने बच्चे को, युगल मेरे साथ थी, मैं उनको कहा मेरे को सीधे आप हार्ट हॉस्पिटल ले चलिए। वहाँ गया, ऑपरेशन थिएटर में था, तब भी ऐसी अनुभूति हुई जैसे कुछ श्वेत वस्त्रधारी बाबा सामने हैं और वो कह रहे हैं बच्चे मैं हूँ, चिंता नहीं करो। ऑपरेशन सफल हुआ, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और इस ज्ञान में, बाबा ज्ञान में आने के बाद में आज मेरी युगल भी ज्ञान में है। मैंने सिस्टर को भी ज्ञान मार्ग में लाया, मेरी बच्ची है वो भी इसमें ज्ञान मार्ग में चल रही है, और एक बेटे की बहू वो भी ज्ञान मार्ग में चल रही है। ओम शांति।